पवित्र हिंदू धर्म के अनुयायी जो हैं हिंदू, ये ब्रह्मा विष्णु महेश को अजरो अमर मानते हैं दंत कथा के आधार पर, लोक वेद के आधार, जबकि इनकी जीवनी में लिखा है कि इनका जन्म मृत्यु होता है, इनके माता पिता हैं। ये देखिएगा श्रीमद् देवी भागवत पुराण यानी शक्ति पुराण, श्रीमद् देवी भागवत सचित्र मोटा टाइप केवल हिंदी, गीता प्रेस गोरखपुर। इसके तीसरे स्कंद में 123 पृष्ठ पे है। ये है संक्षिप्त देवी भागवत तीसरा स्कंद, पृष्ठ 123 पृष्ठ। यहां से शुरू करते हैं। भगवान विष्णु जी अपनी माता दुर्गा की महिमा करता है और कहता तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुम्ही से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव बिन जन्म, तिरोभाव बिन मृत्यु हुआ करता है। हमारा तो जन्म और मृत्यु, आविर्भाव और तिरोभाव होता है, अर्थात हम अविनाशी नहीं हैं। केवल तुम ही नित्य हो, तुम ही अविनाशी हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। ये प्रकृति भी दुर्गा को ही कहते हैं। अब यहां देखिएगा, भगवान शंकर बोले देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से उत्पन्न हुए हैं, प्रकट हुए हैं, तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। शिवे, संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर, यानी रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिवजी शंकर, नियम अनुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। अब इस पवित्र पुराण ने तीसरे स्कंद में 123 पृष्ठ पर यह स्पष्ट कर दिया कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों नासवान हैं और दुर्गा इनके जन्म देने वाली है, इनकी माता है, जननी है। अब देखिएगा श्री शिव पुराण, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता कौन है ये सिद्ध करने के लिए भगवान सदाशिव हैं। अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। एक समय एकाकी रहकर स्वेच्छानुसार विहार करने वाले उन सदाशिव ने अपने विग्रह से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की, जो उनके अपने श्रीअंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति गुणवती माया बुद्धि तत्व की जननी विकार रहित बताया है। अब आप जी को दास ने सृष्टि रचना सुनाई है, उसमें बताया था कि उसे अंदर से परमात्मा ने वह दुर्गा निकाली थी। और ये ज्ञान एक बार कबीर जी ने, परमेश्वर ने आकर ब्रह्मा को बताया था, लेकिन ब्रह्मा ने कुछ सुना कुछ ना सुना, काल प्रेरणा से स्वीकार नहीं किया। लेकिन वो याद से उसका थोड़ा थोड़ा वो बता रहा है। उस पराशक्ति को जो काल के अंदर से निकली थी, उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छानुसार विहार करने वाले उन सदाशिव ने अपने विग्रह मन शरीर से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की। जबकि परमेश्वर कबीर जी ने इस काल के अंदर से दुर्गा को निकाला था, जो उसने खा ली थी, जो उनके अपने श्रीअंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति
गुणवती माया, दुर्गा को प्रधान भी कहते हैं, पराशक्ति भी कहते हैं, प्रकृति भी कहते हैं, और बुद्धि तत्व की जननी तथा विकार रहित बताया है। वह शक्ति अंबिका कही गई है, उसको प्रकृति, फिर दोबारा कहा है प्रकृति भी कहते हैं, सर्वेश्वरी, त्रिदेव जननी, त्रिदेव रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी को उत्पन्न करने वाली, जन्म देने वाली त्रिदेव जननी, नित्य और मूल कारण भी कहते हैं, सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति के 8 भुजाएं हैं।